चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2021 का होगा, सामाजिक विज्ञान का होगा यानी कि सोशल साइंस का होगा आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, यानी कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टाइम 3 घंटे का यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देना होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी ये देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देखते हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ एवं अनिवार्य है, यानी कि आपको 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे और उसको करना ही करना है, यानी कि अनिवार्य है, यानी कि उसको करना ही करना होगा आपको। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। फ्रेंड्स शुरू करते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, कुल अंक यानी कि 25 अंक होंगे। चौथा वाले भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। पांचवा वाले देते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। उत्तर की शब्द सीमा आपको 30 शब्द यानी कि 30 शब्द यानी कि मिनिमम आपको 30 शब्द देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। चलते हैं यानी कि छठा वाले भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक आवंटित हैं, यानी कि आपको 3 अंक मिल जाएंगे एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 75 शब्द होना चाहिए, कम से कम यानी कि 75 शब्द होना चाहिए। छठा वाले भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेंगे। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 120 शब्द होना चाहिए। 8 वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक मिलेंगे। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 150 शब्द होना चाहिए। नमा वाले भी निर्देश देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर आपको दिए गए निर्देश के यानी कि भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाना है आपको। तो फ्रेंड्स इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा है, यानी कि जो मानव जनित आपदा होती है वह कौन सी है, यानी कि मानव जनित आपदा कौन सी है। क्या वह सूखा है? तो नहीं दोस्तों, सूखा होता है यानी कि वह सूखा यानी कि प्रकृति यानी कि प्राकृतिक जनित आपदा है। बाढ़ है तो फ्रेंड्स बाढ़ भी आपकी प्राकृतिक होगा। और भूस्खलन है या फिर सड़क दुर्घटना है तो आपका जवाब आएगा सड़क दुर्घटना। जी फ्रेंड्स सड़क दुर्घटना है भाई आपका मानव जनित आपदा है। क्यों है? क्योंकि सड़क हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही हम तोड़ देते हैं। बल्कि यहाँ पर भूस्खलन है तो भूस्खलन यानी कि जमीन का फट जाना भी आपका यानी कि प्राकृतिक आपदा होगी और बाढ़ भी आपकी प्राकृतिक आपदा होगी। सूखा भी आपका प्राकृतिक आपदा है, बट यहाँ पर जो सड़क दुर्घटना है वह आपकी मानव जनित आपदा होगी। चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन लेते हैं कि भारत चीन युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स जब भारत में और चीन में जब युद्ध हुआ था वह कौन से ईस्वी में हुआ था? क्या 1960 ईस्वी में हुआ था या फिर 1962 में हुआ था या फिर 1965 में हुआ था या फिर 1967 में हुआ था? अगर आप जानते हैं तो हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर सी आ चुका है आप सामने है। कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। फ्रेंड्स जो कृषि क्षेत्र होता है वह सम्मिलित होता है या प्राथमिक में या फिर द्वितीयक में या फिर तृतीयक में या फिर द्वितीयक एवं तृतीयक दोनों में। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? यानी कि प्राथमिक होता है। जी फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं कि सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है। जो सेवा क्षेत्र होता है वह कैसे रोजगार प्रदान करता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जवाब कौन सा आना चाहिए? आप हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर ए भी आ चुका है आप सामने कि कैव यानी केवलादेव घाना यानी केवलादेव घाना पक्षी बिहार स्थित है। वह कहाँ पर स्थित है? केरल में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर मध्य प्रदेश में है? अगर आप जानते हैं तो हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। फिलहाल क्या आपका जवाब आएगा? यानी कि मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, यही बार बार आता है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको खालिस्तान भरना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि संयुक्त वन प्रबंधन यानी संयुक्त वन प्रबंध है व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पर किसका महत्वपूर्ण स्थान है? आपको यहाँ पर यानी खाली स्थान पर आपको भरना होगा कि सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य कौन सा होता है? यानी कि जो सोयाबीन उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर जो आता है भारतीय राज्य है वह कौन सा है? आपको यह बताना होगा। दिल्ली की जनता ने भारत का सम्राट घोषित किया था। फ्रेंड्स जो दिल्ली की जनता थी उसने किसको भारत का सम्राट घोषित किया था? आपको यह बताना होगा। डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की समिति के अध्यक्ष थे। जी फ्रेंड्स संविधान की समिति के यानी कि संविधान की समिति के अध्यक्ष थे।
क्वेश्चन नंबर ई भी आपके आज का है आपके सामने। ये डेडेस को समाजवाद का जनक कहा जाता है, यानी समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लेते हैं, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेरी वेरी मोस्ट है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का वाला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे विश्व में अब किस नंबर पर, यानी किस नंबर की रेल प्रणाली प्रणाली हो गई है, आपको यह बताना होगा। भारत में मौलिक अधिकारों की संरक्षण कौन करता है, आपको यह बताना होगा। नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचन प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, और मानव विकास सूचांक यानी सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, कोई एक आपको लिखना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, आपको यह बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं, ये आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी वेरी मोस्ट है, इसमें आपको बताया गया है सत्य और असत्य बताना है आपको, यानी ट्रू फॉल्स आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि लोकसभा को उच्च यानी कि लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्या यह यही सही है, तो जी हाँ फ्रेंड्स आपका सही होगा, यानी कि यह सवाल बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, नहीं दोस्तों, प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान हमारे इंडिया का आता है। वाले क्वेश्चन देते हैं कि उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने की विनियोग यानी विनियोग कहा जाता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको यह बताना होगा। स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए यानी कि चिन्ह हॉलमार्क लगाया जाता है, जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई देते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको यह भी बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं, ये आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, सही जोड़ियां बनाइए, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो खंड आ और खंड बा आपके सामने है। आकाशवाणी यानी आकाशवाणी क्या होती है, स्वामी विवेकानंद क्या थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद थे वह रामकृष्ण मिशन के यानी कि रामकृष्ण मिशन के कौन थे, तो रामकृष्ण मिशन के जो थे वह यानी कि चेले थे उनके। और चरण यानी कि चरण पादुका गोलीकांड कब हुआ था, तो वह कब हुआ था, तो आपको पता होगा कि चरण पालिका यानी कि चरण पादुका गोलीकांड आपका हुआ था, तो वह कब हुआ था, तो वह हुआ था आपका 1957 में हुआ था। परिवहन एवं संचार क्या कहलाता है, तो परिवहन एवं संचार कहलाता है आपका पंजीकृत परियार यानी कि परिगत यानी कि पंजीकृत परियार कहलाता है आपका। और यहाँ पर बात हो रही है कि सीमेंट का कारखाना, तो सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, कहाँ पर है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है या फिर छतरपुर कहलाता है, तो सीमेंट का कारखाना आपका छतरपुर में है। और आकाशवाणी क्या है, तो आकाशवाणी आपकी द्वितीय क्षेत्र में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अथवा वाले दे देते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के आपको नाम लिखना है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं, कोई 2 आपको लिखना होगा, यानी कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, कोई 2 कर्तव्य आपको इसके लिखना होंगे। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है कि अधोसंरचना के प्रकार आपको लिखना होगा, यानी कि अधोसंरचना किस प्रकार की होती है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी, आपको यह बताना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं, एकाधिकार किसे कहते हैं, यानी एकाधिकार किसे कहते हैं, आपको यह भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ताशकंद समझौते की शर्तें क्या क्या हैं, आपको यह बताना होगा, यानी कि लिखना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के कोई 2 उपाय आपको लिखना होगा, यानी कि जैसे कि मान लो पेड़ लगाना वगैरह वगैरह, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं, यानी क्या आशय है, आपको यह बताना होगा। अथवा वाला भी देते हैं कि कालाजारी कालाबाजारी किसे कहते हैं, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, आपको समझाना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 का सवाल आ चुका है कि वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जो आम वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, आपको यह बताना होगा। विस्तार के साथ इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं कि भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे, कोई 3 आपको लिखना होगा। अथवा भी देते हैं कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण आपको कोई 3 लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, आपको यह विस्तार के साथ समझाना होगा। अथवा दे लेते हैं कि असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त आपको यानी कि संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 अंक का है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, आपको कम से कम 75 शब्द आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है, क्या यह सच है, व्याख्या आपको करना है। अथवा देते हैं कि परिवहन के साधन यानी कि मानव सभ्यता के पृथक यानी पथ प्रदर्शक यानी प्रदर्शक कैसे लिखें कैसे हैं, आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 15 में दे लेते हैं कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है आपको। अथवा दे लेते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के कोई 4 गुण आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 16 देते हैं कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी। अथवा भी देते हैं, ये आ चुका है आप सामने है कि संघात्मक शासन प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी।
क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी। यह भी वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, हर बार ही आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अथवा वाले दे लेते हैं कि भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों के यानी क्षेत्रों के वितरण का आपको वर्णन करना है। 18 भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि रबी और खरीफ की फसलों में कोई 5 अंतर आपको बताना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि भारत का आणविक शक्ति के रूप में विकास किस प्रकार हुआ है, आपको समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि रोकने के कोई 4 उपाय आपको बताना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई 5 आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं कि राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का आपको वर्णन करना है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मुश्किल है। अथवा देते हैं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व रहा है, आपको यह विस्तार के साथ समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दे लेते हैं कि सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का आपको वर्णन करना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा, विस्तार के साथ समझाना होगा आपको। अथवा दे लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के लिए क्या कारण थी, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है आप सामने कि भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। अरब सागर कहाँ पर है, मुंबई कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, थार का मरुस्थल कहाँ है, आपको विस्तार से समझाना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।